तो जो फॉल्स फीट होते हैं ये लगातार बनते और बिगड़ते रहते हैं। इसको कैसे समझेंगे? जैसे मान के चलो कि हम लोगों ने क्या किया है, एक प्लेट लिया है बेटा। हम्म, इस प्लेट में हमको कुछ जेली डाल देना है। जेली आप जानते हो, जेली डाल देना है। आप जब जेली डाल देंगे तो जिस डायरेक्शन पे आपको प्लेट मूव करना है, ठीक है ना, मान लो इस डायरेक्शन में आपने प्लेट को मूव कर दिया, या इस डायरेक्शन में मूव कर दिया, या इधर डायरेक्शन में मूव कर दिया, तो जिस डायरेक्शन में आप लोग प्लेट को मूव कर रहे होगे जेली की मूवमेंट भी क्या हमको देखने को मिलेगी, उसी डायरेक्शन पे देखने को मिल रही है। ठीक इसी तरीके से अमीबा में फॉल्स फीट होते हैं। मतलब जिस डायरेक्शन पे अमीबा को चलना होता है उस डायरेक्शन में इनके जेली जो है बह करके, जो मतलब साइटोप्लाज्म है वही बह करके उस डायरेक्शन में पहुंच जाता है, जिसके वजह से इनमें मूवमेंट हो जाती है। ठीक है। तो अमीबा अपने फूड को स्यूडोपोडिया के थ्रू कैप्चर करता है। ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखिए होता क्या है कि सबसे पहले जैसे फूड, अब फूड क्या होते हैं अमीबा के, ये फाइटोप्लैंक्टन हो सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टन हो सकते हैं, जू प्लैंक्टन हो सकते हैं। ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन क्या होते हैं, ये स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जैसे छोटे प्लांट्स हो गए और एनिमल्स हो गए, तो अमीबा उनको फीड करता है। तो ये फूड पार्टिकल्स है, आप देखोगे कि स्यूडोपोडिया क्या करता है, इनको चारों ओर से कैप्चर कर लेता है। जब ये कैप्चर हो जाएगा तो फूड धीरे 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 अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में आप लोग देखो कि फूड को स्यूडोपोडिया कैप्चर कर लिया, फूड जो है अंदर आ जाता है। जैसे ही ये फूड अंदर आता है तो अंदर फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना? अब जब फूड वैक्यूल बन जाती है तो साइटोप्लाज्म में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनके अंदर जाते हैं फूड वैक्यूल के, और जो फूड है उसको ये ब्रेक डाउन कर देते हैं। जब ये फूड ब्रेक डाउन हो जाएगा तब देखिए फूड डाइजेस्ट हो जाता है, ये फूड वैक्यूल और फूड जो है डाइजेस्ट हो गया। अब डाइजेशन हो गया कंप्लीट। अब डाइजेस्ट होने के बाद अमीबा इस फूड को यूज़ करता है, और यूज़ करने के बाद अमीबा थोड़ा सा साइज़ में बड़ा हो गया। ठीक है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो अमीबा साइज़ में ग्रो कर जाता है। अच्छा, इसके बाद ऐसा फूड वैक्यूल जिसमें डाइजेशन नहीं होता है उस फूड वैक्यूल को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर इतना? एक चीज़ और आप लोग देख लो, पैरामीशियम में भी पढ़ना है। फिलहाल हम लोग एक फ्लो चार्ट देखते हैं अमीबा में कैसे जो है न्यूट्रिशन होता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं लार्ज कर दे रहा हूँ। देखो बेटा, अमीबा स्यूडोपोडिया के थ्रू क्या किया, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन होती है स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया के थ्रू फूड को कैप्चर करता है। फूड कहाँ पे आ जाती हैं, फूड वैक्यूल में आ जाती हैं। फिर डाइजेशन होता है, फूड वैक्यूल के अंदर ही होता है। डाइजेशन होने के बाद जिस फूड वैक्यूल में डाइजेशन हो जाता है तो फूड वैक्यूल से डाइजेस्टेड फूड साइटोप्लाज्म में आता है। कौन से प्रोसेस से, डिफ्यूजन से। तो डिफ्यूजन होगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, और जो अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आउट ऑफ बॉडी कर दिया जाता है, मतलब शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। होता क्या है कि जैसे मान लो डाइजेस्टेड फूड है तो सेल मेम्ब्रेन वहीं से फट जाती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन वहीं से फट जाती है और अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब हमको पैरामीशियम में भी पढ़ना है। पैरामीशियम में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैसे जो है डाइजेशन होता है, तो आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करोगे। देखो बेटा, पैरामीशियम में रिप्रेजेंट करने के लिए, पैरामीशियम को जब आप लोग जानते होगे अगर, तो पैरामीशियम को बताया जाता है ये स्लीपर लाइक होते हैं और इनके पूरे बॉडी में साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होती है। जो मैं बना रहा हूँ ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। इस साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन को हम लोग सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग सीलिया बोलते हैं। क्लियर है इतना? अब सीलिया होता है, अंदर की तरफ गुलेट होता है जो ओपनिंग होती है, ठीक है ना, जहाँ से फूड वगैरह इनकल्प किया जाता है। तो सीलिया, these are present all over the body, and cilia help in taking the food, take in food, ठीक है ना, with the help of the cilia at a specific spot। स्पेसिफिक स्पॉट होता है पैरामीशियम के बॉडी में और वहीं पे फूड को इनटेक किया जाता है। उसके बाद फूड का डाइजेशन होता है और फिर अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन
in which an organism obtain their food from another organism। ठीक है, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। ऑर्गेनिज्म परफॉर्म हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। और उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, हेट्रोट्रॉप्स कहेंगे। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अलग अलग टाइप्स हैं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और से होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो एक एक चलो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारे पास सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रो का मतलब क्या हो गया, सेप्रो का मतलब हो गया रॉटन, फिटिक का मतलब हो गया न्यूट्रिशन, फिटिक का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रिशन। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड होता है उसको सड़े गले चीज़ों से ऑब्टेन करता है। क्लियर। तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म रॉटन थिंग से अपने फूड को ऑब्टेन करता है, या डेड प्लांट्स हो गए, डेड प्लांट्स हो गए ना, इसके अलावा डेड एनिमल्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, तो उनसे ये लोग अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। एग्जाम्पल में हमको क्या देखने को मिलता है, ईस्ट, ब्रेड मोल्ड्स और बैक्टीरिया। तो हम लोग डिफाइन क्या कर सकते हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स, इन विच एन ऑर्गेनिजम्स lives upon dead and decaying source such as dead plants and dead animals। एग्जाम्पल में yeast, bread molds and बैक्टीरिया। अच्छा, फंगस की ग्रोथ के लिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझते हैं फंगस की ग्रोथ। कभी भी आप लोग फंगस की ग्रोथ देखे होंगे, तो फंगस की ग्रोथ किस कलर के फंगस देखा होगा आप लोगों ने, फंगस हमेशा डार्क या डार्क ग्रीन कलर या ब्लैक कलर का देखे होगे ना बेटा। तो डार्क ग्रीन या ब्लैक कलर का कैसे होता है, थोड़ा सा हम बना रहे हैं। देखो, ये हम कह रहे हैं कि हमारा रॉटन सरफेस है, ठीक है ना, रॉटन सरफेस है, डिकेइंग सरफेस है, कुछ मान लो सड़ी हुई चीज़ें हैं, और उस पर फंगस की जो ग्रोथ होती है पहले पतले पतले धागे के रूप में होती है। इन धागों को हम लोग कहते हैं हाइफी। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, इनको बोलते हैं हाइफी। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, हाइफी बोलते हैं। ठीक है। अब जब हाइफी का कलेक्शन हो जाता है, जब ढेर सारे हाइफी हो जाते हैं, तब हम इनके लिए टर्म देते हैं माइसीलियम। क्या टर्म देते हैं, माइसीलियम देते हैं। ठीक है, माइसीलियम देते हैं। अब देखिए, इसी में से कुछ हाइफी इरेक्ट होना शुरू कर देते हैं, कुछ हाइफी इरेक्ट होना शुरू कर दिए, खड़े होना शुरू कर दिए, और उनका जो टॉप पार्ट होता है वो स्वॉलन हो जाता है। साथ ही इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, और ढेर सारे छोटे 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 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया न्यूक्लियस। अब हम इन न्यूक्लियाई को क्या कहेंगे, स्पोर्स कहेंगे। और स्पोर्स जिस स्ट्रक्चर के अंदर पैक होते हैं ना, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, ठीक है ना, हॉट होगा, उस कंडीशन में स्पोरेंजियम स्पोर्स को पैक की रहती है। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, थोड़ा सा मॉइस्ट कंडीशन आती है, तो स्पोरेंजियम ब्रस्ट कर जाती है, फट जाती है, और स्पोरेंजियम फट करके स्पोर्स को क्या करती हैं, लिबरेट कर दे रही हैं। ये देखिए, यहाँ पे स्पोर्स को हम लोग लिबरेट करते हुए दिखला दे रहे हैं। ये देखिए, ये स्पोरेंजियम फट जाएगी और स्पोर्स लिबरेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। पैरासिटिक न्यूट्रिशन देखिए, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, अब इसमें आप लोग पहले समझ लीजिए पैरासाइट क्या होता है और होस्ट क्या होता है। आपने देखा होगा हम लोगों के स्किन वगैरह पे कभी कभार लीच चिपक जाता है, जोंक चिपक जाता है, ठीक है। तो ये जोंक क्या है, पैरासाइट है। क्या है बेटा, पैरासाइट है। और हम लोग क्या हो गए, होस्ट हो गए, जिनकी बॉडी पे चिपका होता है। तो अब पैरासाइट क्या कर रहा है, माने जो जोंक है, जो लीच है, वो हमारे स्किन पे चिपका हुआ है। कहाँ पे चिपका हुआ है बेटा, हमारे स्किन पे चिपका हुआ है, मतलब हम लोग क्या हो गए, होस्ट हो गए। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द पैरासाइट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म एंड गेट हार्म देम, और बदले में उन्हें नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहेंगे, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो
In this type of nutrition, an organism lives totally on another organisms, ठीक है ना, another living organisms, and derives its food from the others. These organisms which derives food materials are called parasite, और उन organism को हम लोग parasite कहेंगे. And the organism from which the food is derived is called host. और जिस ऑर्गेनिज्म से फूड को डिराइव किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं. एग्जाम्पल में कास्कटा, एस्कैरिस, प्लाज्मोडियम. कास्कुटा बहुत एग्जाम्पल पूछा जाता है. आपसे कहा जाता है कि एक प्लांट पैरासाइट का नाम बता दो, तो प्लांट पैरासाइट याद कर लेना, कास्कटा है, कास्कुटा. एंड व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कास्कुटा, दैट इज नोन एज अमर, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ अमर बेल. क्लियर हो गया. होलोजोइक न्यूट्रिशन देखिए क्या होता है. इट इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ सॉलिड फूड सब्सटेंसेस डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ फूड. होलोजोइक ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप्स, सॉरी 3 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर. ठीक है. तो अब हम लोगों को यहाँ पे पढ़ने हैं स्टेप्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले इंजेशन, जैसे आप लोग खाने को मुंह में रख लिए, इंजेशन कंप्लीट. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, दैट इज़ नोन एज इंजेशन. नेक्स्ट, जब खाने को मुंह में ले जाते हो तो उसके बाद उसको दांतों से चबाते हो, उसमें सलाइवा मिलाते हो. तो दांतों से चबाना मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया, फिजिकल डाइजेशन हुआ, उसमें सलाइवा मिलाया, केमिकल डाइजेशन हो गया. तो उसमें क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन. क्लियर. नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन क्या होता है. एब्जॉर्प्शन, अब देखिए आपको बताया, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा भी कि डाइजेशन जो है हमारे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है. ठीक है. स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होने के बाद डाइजेस्टेड फूड हमारे ब्लड में आ जाता है. तो बस यही तो है प्रोसेस. द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड comes into the blood, that is known as the absorption. So what is absorption? The process in which digested food passes into the blood is called absorption. Is it clear? चलो. नेक्स्ट, एसिमिलेशन. एसिमिलेशन क्या होता है. ऐसा प्रोसेस जिसमें डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी मिलती. अब डाइजेस्टेड फूड हमारे ब्लड में आ गया, फिर ब्लड से ब्लड वेसल्स में बहते बहते ये कहाँ पे जाएगा, टिश्यूज़ में जाता है, ऑर्गन्स में जाएगा. जब टिश्यूज़ में जाएगा तो टिश्यूज़ क्या करती हैं, ऑक्सीजन को इंटेक करती हैं. तो ऑक्सीजन इंटेक करेंगे तो फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है और एनर्जी रिलीज़ होती है. ठीक है. इसको फिर से समझिए जो है. देखिए, जैसे मैंने क्या कहा कि ये हमारे ब्लड वेसल्स हैं और इसने डाइजेस्टेड फूड को ले लिया. अब इसके सराउंडिंग में आप लोग जानते हो क्या होते हैं, ये टिश्यूज़ होते हैं. ठीक है ना. ये टिश्यूज़ हो गए, ये ऑर्गन्स हो गए. तो डाइजेस्टेड फूड जो है या डाइजेस्टेड फूड जो है जो ब्लड में डिज़ोल्व है वो सभी कहाँ पे दे दिया जाता है, टिश्यूज़ में दे दिया जाता है. कहाँ पे दे दिया जाएगा, टिश्यूज़ में. अब टिश्यूज़ क्या मतलब एब्जॉर्ब करते हैं, साथ ही साथ ये लोग ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, सभी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं. तो आप तो जान ही रहे हो डाइजेस्टेड फूड है मतलब ये ग्लूकोज है, ये हम लोग लिखते हैं फूड प्लस लिख देते हैं ऑक्सीजन. तो फूड का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़ होगी. तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, एसिमिलेशन. एसिमिलेशन क्या हो गया, द एब्जॉर्ब फूड मटेरियल आर यूज्ड इन ऑब्टेनिंग एनर्जी एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपोनेंट फॉर रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ सेल्स. इसको आप सिंपल वे में कह सकते हो, क्या लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ obtaining energy from the digested food is called assimilation. इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, assimilation बोलते हैं. नेक्स्ट क्या है, इजेशन. इजेशन जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है इसको बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को इजेशन बोलते हैं. क्लियर. यहाँ पर डिफरेंस होता है इजेशन और एक्सक्रीशन में. क्या डिफरेंस होता है, इजेशन में
अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाला जाता है, जबकि एक्सक्रीशन में नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो एक्सक्रीशन के अलग अलग बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, जैसे हमारी स्किन होती है वो स्वेट वगैरह रिलीज़ करती है, हमारे लंग्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, हमारी किडनी होती है जो ब्लड को फिल्टर करती है। लेकिन अगर अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाला जा रहा है तो इजेशन कन्फर्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू।